वैसे तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक एज अ रिचुअल मैं बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो है इस सेंसर के ऊपर, जो कि है ऑक्सीजन सेंसर। वैसे मैंने पहले भी थ्योरेटिकली इसके ऊपर एक वीडियो बनाई कि कैसे काम करता है, और आज मैं थोड़ा सा इसके साथ आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे वो काम करता है। जो आप इमेजेस में देखते हो एक्चुअली में कैसा होता है, जबकि मतलब मैंने जब इमेजेस देखी थी तो मेरा मतलब वो इमेज को इससे रिलेट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ था। तो मतलब जो मैंने इसका जो सेक्शनल व्यू मैंने इमेज में देखा था, जो फोटोज़ जो मतलब एनिमेटेड फोटोज़ होती हैं वो इससे देखा था, तो मेरे को काफ़ी मुश्किल हुई थी रिलेट करने में कि एक्चुअली हो कैसे रहा है। कोशिश करूँगा जितना अच्छे से मैंने समझा उतना अच्छे से आपको समझा पाऊँ, और अगर अच्छी लगेगी ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को अपने से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मतलब आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ कमेंट लाइक तो एटलीस्ट करके जाओ। तो आज इस वीडियो के आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर का काम ही होता है कि वो एग्जॉस्ट में जो ऑक्सीजन निकल रही होती है ना उसको मेजर करता है। तो मान लेते हैं कि एग्जॉस्ट में मतलब वो देखेगा कि कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रही है। अब कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रही है उसके लिए उसको एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। मतलब आप किसी एक चीज़ से कंपेयर करोगे तभी तो ज़्यादा बता सकते हो कि ये ज़्यादा है ये कम है। तो वो जो स्टैंडर्ड लेता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से लेता है, कि वो एक तरफ एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन देखता है कितनी है और दूसरी तरफ एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन कितनी है वो चीज़ चेक करता है। अगर एग्जॉस्ट में मतलब अब उसके पास अब उससे एक वोल्टेज जनरेट होती है, ठीक है। एक वोल्टेज जो जनरेट होती है वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है कि अंदर जो ऑक्सीजन निकल रही है वो कम है या ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन जो निकल रही है उससे एग्जॉस्ट से अगर वो कम है, इसका मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है इंजन के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। इसका मतलब रिच एयरफिल मिक्सचर है। रिच एयरफिल मिक्सचर का मतलब होता है फ्यूल ज़्यादा है और एयर कम है। वहीं अगर हम बात करें, अगर हमारी ऑक्सीजन बहुत सारी बाहर आ रही है, इसका मतलब ये है कि लीन एयरफिल मिक्सचर है, मतलब उसमें पेट्रोल कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है। मतलब मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, अगर मेरे एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसका मतलब कंबशन चैम्बर में ऑक्सीजन की मात्रा कम गई होगी, इसीलिए जो कि हमारे एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन निकल रही है इसी वजह से कम है। अगर एग्जॉस्ट इंजन के अंदर अगर कम ऑक्सीजन गई है, मतलब कम एयर गई है, ऑक्सीजन और एयर को आप अब यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, ये ऑक्सीजन पे काम करता है इसलिए ऑक्सीजन बोल रहे हैं इसमें, लेकिन यूजुअली तो जाती एयर ही है ना। तो एयर कम गई है, फ्यूल तो मान लो फ्यूल एक्स गया है, एयर बहुत कम गई है उसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब हो गया रिच एयरफिल मिक्सचर। मतलब जितना मतलब पेट्रोल को एयर चाहिए थी उतनी एयर नहीं मिली, तो इसका मतलब पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा रही, इसका मतलब वो हो गया रिच, मतलब ज़्यादा वाला, ज़्यादा पेट्रोल वाले को बोलेंगे रिच एयरफिल मिक्सचर। अगर रिच एयरफिल मिक्सचर है तो इसमें क्या होगा कि आपकी पेट्रोल तो ज़्यादा खप रही है लेकिन उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं प्रोड्यूस हो पा रही, क्योंकि पेट्रोल तो ज़्यादा लग रही है लेकिन उतनी ऑक्सीजन उसे नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो जल पाए ढंग से। तो हो सकता है कई सारा जो फ्यूल है वो हमारा अनबर्नड ही बाहर निकल आए, मतलब तेल ढंग से जला नहीं और बाहर निकल आया, अनबर्नड फ्यूल निकलने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। वहीं अगर एयरफिल मिक्सचर लीन है, मतलब हमारा मतलब फ्यूल कम है और एयर ज़्यादा है, तो हमारी अगर फ्यूल कम रहेगी और एयर ज़्यादा रहेगी, मतलब सारा तेल जल गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, मतलब फ्यूल सारा ख़त्म हो गया, उसके बाद भी इतनी सारी अगर ऑक्सीजन बची है तो इसका मतलब एयर बहुत ज़्यादा है, फ्यूल बहुत कम है। अगर इस मोमेंट पे देखा जाए तो क्या होता है हमारे साथ कि अगर फ्यूल कम है तो इसका मतलब पावर कम प्रोड्यूस करेगा। कम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब एक कम पावर पे भी तो आपकी एफिशिएंसी कम मिलती है ना आपको इंजन में, तो कम पावर प्रोड्यूस करेगा, एक जो एफिशिएंट वे होगा वो नहीं मिलेगा हमें। तो इस वजह से ना एयर फ्यूल मिक्सचर को बहुत ज़्यादा लीन रखना होता है, ना एयर फ्यूल मिक्सचर को बहुत ज़्यादा रिच रखना होता है। इसलिए हमारा लगा होता है O2 सेंसर। O2 सेंसर ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन को मेजर करेगा, उसके हिसाब से अपने डिसीजन लेगा कि एग्जॉस्ट में अगर ऑक्सीजन इतनी निकल रही है तो वो अंदर लीन है या रिच है। अगर लीन है तो उसे रिच बनाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा मतलब बढ़ा देगा फ्यूल की उसको, और अगर रिच है तो उसको लीन करने की कोशिश करेगा, मतलब थोड़ा सा ताकि पेट्रोल कम लगे। तो इस तरह से अपने एक्शन लेता है। लेकिन ये ऑक्सीजन को नापता कैसे है, ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेसी प्रोड्यूस करता है इसमें ऑक्सीजन सेंसर में। मतलब अगर आप अपने किसी एग्जाम के लिए देख रहे हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपसे बहुत बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये किस तरह से नापता है। और अगर आप क्यूरियस हो इसको जानने के लिए तो भी आपके लिए बहुत, मतलब मैं क्यूरियस था कि भाई नापता कैसे है, मेरे समझ में नहीं आया, बड़ी मुश्किल से मेरे को समझ में आया लिटरली। तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी शायद मैं उस टाइम कॉलेज डेज में था, और वो भी वीडियो मैंने बहुत पढ़ के बनाई थी, और मैंने अभी भी उस वीडियो को रेफर किया है और उससे फिर से अपने कॉन्सेप्ट्स रीब्रश किए हैं। बट मेरे को लगता है कि आज मैं आपको उससे बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। बट अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहो तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप जाके ऑक्सीजन सेंसर बाय भोला मैकटेक सर्च कर सकते हो, आपको मेरी पुरानी वीडियो मिल जाएगी। उसमें थोड़ी सी आवाज़ ज़रूर कम है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा पहले ही। लेकिन अब मैं समझाता हूँ कि काम कैसे करता है।
आपने जितनी भी ऑक्सीजन सेंसर की वीडियोस देखेंगे उसमें बताया जाता है कि इसके अंदर एक जिरकोनियम बल्ब होता है, जिरकोनियम सिरेमिक बल्ब। जिरकोनियम सिरेमिक बल्ब, अब यहाँ पे बल्ब इसके अंदर है, इसको बल्ब नहीं बोलेंगे, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड लगी हुई है, इलेक्ट्रोड जैसा कुछ लगा हुआ है। तो वो जो बल्ब है ना इसके अंदर, वो बल्ब मेन काम करता है, ठीक है। ये तो एक शेल है जिससे कि मतलब इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट ना आए, ये टूट ना जाए। कभी हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं ये अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ, कुछ मार मूर के टूट जाएगा, क्योंकि जिरकोनियम सिरेमिक है, सिरेमिक बहुत ब्रिटल होता है, ऐसे मतलब अगर ज़्यादा फोर्स लगाए तो टूट जाएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर एक पोरस प्लैटिनम की लेयर होती है, उसके अंदर भी एक पोरस प्लैटिनम की लेयर होती है। मतलब एक मान लो अगर मैं इस पे दिखाऊं तो ये मान लो आपका वो है, इसके ऊपर एक लेयर है और इसके अंदर एक लेयर है और अंदर ये इसमें होलो है, ठीक है। यहाँ से मतलब आप एक तरह से मान सकते हो यहाँ से एयर मेरी यहाँ तक जा सकती है, इस पाथ में एयर मेरी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एयर फ्लो करेगी, लेकिन एयर ट्रैवल कर सकती है, ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब एयर यहाँ तक पहुँच सकती है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ना मेरा, यहाँ से लेकर इस जो आप यहाँ पे आप देख रहे हो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर बनाया है, हेक्सागोनल ग्रिप बनी है एक तरह से बोलेंगे, ना बोल्ट है ना कुछ है। तो मतलब अगर यहाँ से इसके आगे वाला जो पार्ट है ये सारा का सारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मेन यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस ट्रैवल कर रही होती हैं और यहाँ पे अंदर एग्जॉस्ट गैसेस इस जिरकोनियम बल्ब पे जाके कांटेक्ट में आती हैं उसके। फिर दूसरी तरफ, अब जिरकोनियम बल्ब के एक तरफ तो हो गए एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। दूसरी तरफ जो हुई वो हुई हमारी एम्बिएंट एयर। अब एम्बिएंट एयर तो इधर है, लेकिन एम्बिएंट एयर उस इलेक्ट्रोड तक कैसे जाएगी वो सोचने वाली बात थी। और लोगों ने बोला था, जो मैंने उसके बारे में पढ़ा था, तो इस जिरकोनियम बल्ब के अंदर जो हॉलो सेक्शन होता है, जो मैं बता रहा था, हॉलो सेक्शन जो एयर यहाँ तक जा सकती है, लेकिन वो जाएगी कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। मैंने बड़ा सोचा समझा, इवन मेरे को ये सुनने में आया कि वो है ना इस वायर के थ्रू भी बाहर वहाँ तक जा सकती है। तो आई वॉज लाइक कि यार वायर के थ्रू जा कैसे सकती है, मतलब ये तो मतलब एकदम से इलॉजिकल सी बात हो सकता है जाती भी हो, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को बिलीव करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। लोग कह रहे थे कि इस वायर के थ्रू भी ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ तक हो सकती है। अब आप देखो यहाँ पे भी पूरा सील कर रखा है इन्होंने, तो कहाँ से जाएगी ऑक्सीजन। तो ये चीज़ ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा। उस टाइम पे यहाँ पे भी पूरा काला काला जमा था, फिर मैंने साफ़ किया इसे, तब मुझे समझ में, आप इसमें देखोगे कि कई सारे होल बने हुए हैं। इधर अगर आप देखो इस सेक्शन पे, तो इसमें होल बने हुए हैं। तो ये जो होल्स है ना, ये होल्स ही है जहाँ से हमारी ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर आप देखो ये होल है, 1 2 3 4 होल बने हैं, चार मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। और यहाँ से हमारी जो एयर है वो इधर तक इसके मतलब कांटेक्ट में आ सकती है। मतलब इलेक्ट्रोड जो अंदर है, अब इलेक्ट्रोड तो इस तरह की हो गई, ये हमारा जिरकोनियम बल्ब हो गया, इसके ऊपर एक वो प्लेट होगी पहले प्लेटिनम की, और एक अंदर पोरस प्लेटिनम की लेयर हो गई। तो हमारा यहाँ पे ये पूरा बाहर से तो एग्जॉस्ट के गैसेस के टच में आ गया, और अंदर से मतलब इलेक्ट्रोड के इधर से कहीं यहाँ तक एयर का फ्लो है। ये मैं समझाना चाह रहा था कि ये वाला पार्ट जो होल वाला पार्ट बता रहा था वो ये वाला पार्ट है। तो इसमें यहाँ तक मेरी ऑक्सीजन आ गई और बाहर की यहाँ पे एग्जॉस्ट का फ्लो है। अब आप समझो कि अंदर की जो एग्जॉस्ट है उसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे है। दूसरी चीज़, वो ऑक्सीजन काफ़ी कम है कंपेयर टू बाहर की ऑक्सीजन, ठीक है। बाहर की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अंदर की जो एग्जॉस्ट की ऑक्सीजन है उसमें कई सारी ऑक्सीजन तो यूज़ हो चुकी है फ्यूल को बर्न करने में, फिर काफ़ी कम ऑक्सीजन बची है, बाहर की ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है। अब इन दोनों के बीच में एक मतलब जिरकोनियम बीच में सिरेमिक है, दोनों तरफ प्लैटिनम है। मैं इसका बहुत अच्छे से केमिकली तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, बट आप समझने की कोशिश करो। दोनों तरफ से इसको ऐसे प्लेट कर रखा है, एक तरफ अगर आप मानो कि एग्जॉस्ट की ऑक्सीजन और दूसरी तरफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। इधर का टेम्परेचर बहुत हाई है, इधर का टेम्परेचर बहुत लो है, इधर की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, इधर की कंसंट्रेशन बहुत लो है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो इधर है ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स O2 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 वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा देंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स तो हैं और कंडक्टिव है, मतलब दोनों तरफ प्लैटिनम है वो कंडक्टिव है, अगर यहाँ पे अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर गए तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगी, एक ईएमएफ जनरेट हुई। वो ईएमएफ का काम है वो ईसीयू को सेंस करनी होती है। 0.01 से लेकर 0.9 वोल्ट तक जाता है। वैसे तो ये बहुत कम है 0.01 वोल्ट और 0.9 वोल्ट, बट एज अ सिग्नल ये बहुत काम कर जाता है। देखो अब इसमें क्या हुआ कि जितना कम वोल्टेज मेरी जनरेट हुई, मान लो 0.01 वोल्ट जनरेट हुई, मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तभी वोल्टेज कम जनरेट हुई। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगी। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए 0.1 वोल्ट जनरेट हुई, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन अच्छी है। अगर यहाँ पे एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन अच्छी है, इसका मतलब एयर फिल्म मिक्सचर लीन हुआ।
समझे। एयर फिल मिक्सचर में मतलब एयर ज़्यादा है, इस वजह से एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस वजह से इन दोनों में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एग्जॉस्ट के ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस कम है, इस वजह से वोल्टेज भी कम जनरेट हुई, 0.01 वोल्ट जनरेट हुआ। जितना ज़्यादा हमारा वोल्ट जनरेट, मतलब मैक्सिमम जो मैंने बताया 0.9 वोल्ट तक जनरेट हो सकता है, तो 0.9 वोल्ट अगर जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बहुत कम ऑक्सीजन है इसमें, ऑक्सीजन अगर बहुत कम है तो इसका मतलब बहुत रिच एयर फिल मिक्सचर, मतलब सारी ऑक्सीजन वो खा चुका है, इतना ज़्यादा फ्यूल है, उसके बाद बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं बची, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन बची हुई है, तो इसका मतलब रिच एयर फिल मिक्सचर है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतना रिच एयर फिल मिक्सचर, जितनी कम वोल्टेज जनरेट करेगा ये उतना ज़्यादा लीन एयर फिल मिक्सचर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, बोलते बोलते एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये O2 सेंसर की वर्किंग समझ में आई होगी एटलीस्ट, और अब आप गाड़ी में स्पॉट भी कर पाओगे कहाँ पे होता है। एक चीज़ और मैंने उसमें भी लास्ट वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी काफ़ी पहले, तो उसमें भी मैंने जैसे बताई थी, लेकिन मैं इस बार भी बता देता हूँ कि ये तो मैंने अभी O2 सेंसर बताया कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लगता है किसी गाड़ी में। मेरी गाड़ी में मैंने नहीं देखा था अभी तक, मैंने सिर्फ मैक्सिमम गाड़ी में एक ही देखा है, बट 2 O2 सेंसर भी लगते हैं। 2 O2 सेंसर जो लगते हैं वो कैटालिटिक कन्वर्टर से एक पहले लगता है और दूसरा कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगता है। जो पहले लगता है वो ऑक्सीजन लेवल नाप लेगा कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले, दूसरा कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद ऑक्सीजन नापेगा। बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, मान लो यहाँ से मेरी एग्जॉस्ट गैस है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से मेरी एग्जॉस्ट गैस निकल रही है। कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है ऑक्सीडेशन करना, जैसे नॉक्स गैसेज हैं, सॉक्स गैसेज है, इसको ऑक्सीजन देना जिससे कि ये बाहर जाए कम टॉक्सिक होके। नॉक्स गैसेज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, NO2 फिर भी कम होती है, तो उसने क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ऑक्सीडाइज करने से उसको लेस टॉक्सिक बना के बाहर भेजता है। अगर ये काम कर रहा होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत फर्क होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कैटालिटिक कन्वर्टर ने कैटालिटिक रिएक्शन करा के इस ऑक्सीजन को घुसा दिया नॉक्स और सॉक्स गैसेज में, तो वो NO2 या SO2 बन गया, तो वो बाहर तब निकलेगी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो इधर ज़्यादा होगी वो इधर ऑक्सीडाइज करने में काम आ जाएगी और फिर बाहर कम ऑक्सीजन निकलेगी। अगर ये डिफरेंस होता है, मान लो कि पहले ऑक्सीजन ज़्यादा और फिर बाद में ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है, और अगर कम नहीं है तो कैटालिटिक कन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब चेंज कराने की बारी आ गई है। तो वैसे तो हाई एंड गाड़ियों में मेरे हिसाब से होता होगा, बट मैंने अभी तक ऑनेस्टली नहीं देखा है, तो बट मैंने पढ़ा है ऐसा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों शेयर करना, और अगर आपको ये सेंसर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे लिए एक कमेंट लिख कर देना कि अच्छा था या बुरा था, जो भी था। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।